नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में आगामी 21 व 22 नवंबर को नेपाल के त्रिपुरा सुंदरी मेले में आने जाने लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर झूलाघाट कस्बे के व्यापारियों ने एसएसबी के अधिकारियों से भेंट कर उचित व्यवस्था बनाए जाने का निवेदन किया है। इस दौरान स्थानीय व्यापारियों ने एसएसबी अधिकारियों से कहा कि आगामी 21 व 22 नवंबर को नेपाल के त्रिपुरा सुंदरी मेले में हजारों की संख्या में भारतीय नागरिक दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान झूला पुल से आवाजाही के दौरान किसी भी तरह की असुविधा का उन्हें सामना न करना पड़े, इसको लेकर उचित व्यवस्थाएं किए जाने को लेकर व्यापारियों ने एसएसबी के अधिकारियों से निवेदन किया, जिस पर अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। एसएसबी अधिकारियों से मिलने वालों में संजीव जोशी, दिनेश चंद, युद्धवीर सिंह राठौर, गौरव भट्ट, जय बहादुर चंद, कुंडल चंद, भूपेंद्र चंद, संजीव चंद, योगेश भट्ट सहित झूलाघाट और कानड़ी गांव के ग्रामीण शामिल थे। आज रविवार को विश्व शांति के लिए स्थानीय रामलीला मैदान निकट नगर पालिका में श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ होगा। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन समस्त चिकित्सा सेवा परिवार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भागवत कथा का वाचन आचार्य किशोर जोशी द्वारा किया जाएगा। बताया कि आगामी 26 नवंबर को भागवत कथा के पारायण अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से प्रतिदिन 1 से 4 बजे तक कथा श्रवण व पारायण अवसर पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य कमाने को कहा है। इस दौरान पंडित नीरज जोशी ने बताया कि जी आज दिनांक 19 तारीख से 26 तारीख तक रामलीला मैदान सदर में जिला चिकित्सालय द्वारा या सारी मेडिकल स्टाफ द्वारा यहाँ पे भागवत का कथा का आयोजन होना है 19 से 24 तक, जिसमें सारे शहर के लोग आमंत्रित हैं। पंडित व्यास आचार्य किशोर जोशी के मुखार बिंदु से यहाँ पे कथा का श्रवण करने के लिए 1 बजे से 4 बजे तक सभी पिथौरागढ़ के निखिलेश्वर चिल्ड्रन एकेडमी में डाक विभाग द्वारा दीनदयाल स्पर्श छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के 107 बच्चों ने प्रतिभाग किया। डाक अधीक्षक हरिचंद उपाध्याय ने बताया कि परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को 6000 वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है। परीक्षा डाक निरीक्षक सुशील वर्मा, शशांक सिंह राठौर, मुकेश त्रिपाठी, मनोज पुनेठा एवं मदन सिंह शुक्ला की देखरेख में संपन्न हुई। पिथौरागढ़ के अपहिल कंप्यूटर में आज रविवार को विभिन्न आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। 2 पालियों में आयोजित हुई परीक्षा में 78 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। परीक्षा प्रभारी व मास्टर ट्रेनर नीरज चंद्र जोशी ने बताया कि परीक्षा में गणित और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा का परिणाम 1 माह के भीतर घोषित कर दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थान में पहाड़ की सबसे हाईटेक अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है। इस दौरान संस्थान के निदेशक दमयंती लोहनी ने बताया कि संस्थान में पीजीडीसीए, डिजिटल फॉरेंसिक, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, फोटोशॉप, टैली, जीएसटी सहित अन्य रोजगार पर कोर्स चलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर चीफ फैकल्टी वंशीधर व दीक्षा बड़ाल आदि उपस्थित थे। भारतीय सीमा से सटे पड़ोसी देश नेपाल के बैतडी जिले में कटौज पानी से सिलागड़ा जा रही एक जीप घोड़ियाधार नामक स्थान पर अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सवार एक यात्री की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। जीप चालक फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस कटौज पानी से सिलागड़ा जा रही एक जीप दोगड़ा केदार गाँव पालिका के वार्ड नंबर 3 के घोड़ियाधार के निकट अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में वाहन में सवार अमर सिंह बिष्ट उम्र 35 वर्ष निवासी कटौज पानी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीप में सवार 5 लोग पार्वती बिष्ट 30 वर्ष, हीरा बिष्ट 45 वर्ष, पदम सिंह 60 वर्ष, सुशीला बिष्ट 7
वर्ष और कलावती बिष्ट 30 वर्ष से घायल हो गए, जिसमें पार्वती और हीरा की हालत गंभीर बताई गई है। सभी को जिला अस्पताल बैतडी में भर्ती किया गया है। हादसे की जानकारी देते हुए बैतडी जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक खेम विक्रम केसी ने बताया कि जीप चालक सुरेंद्र सिंह बिष्ट वाहन से कूद मारकर फरार हो गया है। हादसे का कारण वाहन के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। पालिका अध्यक्ष राजेंद्र राउत ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि आरोप तो साबित करे, मैं उसी पल राजनीति से त्यागपत्र दे दूंगा। उन्होंने बीते दिनों आंदोलन के दौरान स्थानीय विधायक मयूख महर द्वारा नगरपालिका पर 50% कमीशन खोरी के आरोप लगाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यदि विधायक आरोप साबित कर दें तो वे राजनीति छोड़ देंगे। कहा कि सम्मानित विधायक जी ने धरने के दौरान नगरपालिका परिषद पिथौरागढ़ तथा अन्य हमारे जो जिला पंचायत अन्य उन पे 50% कमीशन खोरी का आरोप लगाया था, जिसकी मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूं। माननीय विधायक जी एक वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की जो चीर हरण की राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के अनगढ़ बयानबाजी उन्हें शोभा नहीं देती है। माननीय विधायक जी के 2,10,50,000 रुपये नगरपालिका में उन्होंने अपनी विधायक निधि के दिए हैं, और उससे पहले भी उनकी पार्टी के सांसद प्रदीप टमटा जी अन्य और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसदों ने कई धनराशि दी। नगरपालिका पिथौरागढ़ एक ऐसी नगरपालिका होगी कि जिसने आज तक कोई सांसद विधायक निधि में 1 रुपया, अगर किसी वो उनके कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं उनसे अगर वो कह दे राजनीति 1 रुपया हमसे कभी पिथौरागढ़ नगरपालिका ने जब से मैं नगरपालिका में आया 1 रुपया अगर कमीशन लिया, और या वो सिद्ध कर दे कि नगरपालिका परिषद पिथौरागढ़ इस तरह की कमीशन खोरी चल रही है, तो मैं निश्चित तौर पर अगर वो साबित कर दे तो मैं राजनीति से छोड़ दूंगा। आज मैं बोले आहत इतने साल के राजनीतिक जीवन में, और एक ऐसे वरिष्ठ आदमी, एक वरिष्ठ जिनका हम सम्मान करते हैं, उन्होंने इस तरह के आरोप नगरपालिका में, क्योंकि खुद विधायक निधि जानते हैं, वो सब जानते हैं पूरे पब्लिक, नगरपालिका में किसी तरह का विधायक निधि, सांसद निधि 1 रुपया भी अगर हम लेते हैं तो राजनीति में हमारे लिए हराम के बराबर है। तो इससे निश्चित तौर पर मुझे ये लग रहा है कि उनको जो अभी माहौल जो राजस्थान में है, जो सरकार के राजनीतिक जो दिमाग में उनके ये परिदृश्य मुझे लग रहा है कि कहीं घूम रहा होगा। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की राजनीति निश्चित तौर पर हमारे लोगों के लिए घातक है। इधर डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि देखिए 2015 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी थे वो माननीय हमारे हरीश रावत जी थे। उस समय जो काम हुए होंगे, उस समय जो विधायक जी थे हमारे पिथौरागढ़ के, वो धरने में बैठे थे अपने कुछ मांगों को लेकर। तो डीडीहाट के कार्यों के बारे में वो कह रहे थे कि भाई विकास कार्यक्रम जो थे हम पर क्या, ऊपर भी उसने जिस प्रकार से आरोप लगाया, बिल्कुल आरोप बात का उन्होंने जिक्र किया। एक तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई हमने 3 तहसील खोले। राव जी ने कहा कि 3 तहसील की स्वीकृति दी। वो 3 तहसीलों में जो देते आपने परगना पद कहा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने परगना पद में उसमें एसडीएम को क्यों नहीं बैठाया? तहसील का मतलब तो है जब धारचूला, मुंशियारी, बेरीनाग, गंगोलियाहाट, डीडीहाट एक विकास खंड में एक परगना पद स्वीकृत है, एक उपजिलाधिकारी बैठता है। तो कनाली छिना तो सबसे बड़ा विकास खंड है, उसमें तो अभी तो एसडीएम बैठ सकता है। आपने उस तरह नहीं किया। आपने कहा कि मैंने विद्यालयों का प्रांतीकरण किया, आपने जरूर प्रांतीकरण किया। जो विद्यालय 40 साल से चल रहे थे वो विद्यालयों का आपने राजकीकरण किया, मान्यता प्राप्त विद्यालय थे। कोटा आपने कहा कि कोटा हरेली खान का बने, लेकिन 2014 की आपकी सरकार आपने उसको प्रांतीकरण किया, लेकिन 2019 में बंद हो गया, क्योंकि आपने तो जो चाहते थे आपके उनका स्थानांतरण कर दिया वहाँ से। उसके बदले दूसरे अध्यापक नहीं भेजे। अध्यापक ही नहीं तो छात्र संख्या कहाँ से? अति दुर्गम था। जनजाति के राज के बच्चे पढ़ते थे, अनुसूचित जाति के बच्चे। तो एक तो काम आपने इस प्रकार आरोप लगाया था कि मैंने किया। आपने कहा कि भाई मैंने नारायण नगर की पीजी कक्षा की मान्यता दी। आपने उस समय कहा कि लोहा गर्म है, मैंने कहा उसमें बहुत सारी चीज़ें स्वीकृति कराई। तो उस समय आपको ये पता नहीं था कि 2014 में पीजी की कक्षा की मान्यता मिल गई थी।
आप 2015 की बात कर रहे हैं। 2014 की मान्यता, क्योंकि 2012 में मैंने जब विधानसभा नियम के तहत उठाया था तो यही मामला था कि पीजी की कक्षा की जब पैनल चले गया तो आप इनकी मान्यता है। इसी प्रकार से आपने बदले की भावना से काम किया। आप बदले की भावना से जो स्वीकृत योजना थी उस समय हमारी सरकार की 2012 तक की, उन पर आपने पैसा देना बंद कर दिया। DDR की पंपिंग योजना थी, स्वीकृत थी 2011 में 388 करोड़ रुपया स्वीकृत था, 23 करोड़ की योजना है, लेकिन 5 साल तक आपने एक पैसा नहीं दिया। उसके बाद हमारी सरकार आई, तब पैसा मिला, तब योजना पूरी हुई। इसी प्रकार से आपने सड़कों के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो स्वीकृत थे उनमें पैसा देना आपने बंद कर, क्योंकि आप तो बदले की भावना से काम कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम नहीं करती है। जो भी बजट होगा, विभागीय बजट, चाहे कोई भी विधायक हो, कहीं का भी हो, किसी पार्टी का, उस क्षेत्र में काम करती भारतीय जनता पार्टी। आपने जिस प्रकार से कहा कि अभूतपूर्व काम किया आपने, लेकिन आपने इतना काम का, DDR की बात है, आप अपने क्षेत्र में भी देखें ना, आप सीधे जाइए गुरुंग देश में जाइए, आप सोनपट्टी में जाइए, वहाँ की दर्जनों की जो सड़कें हैं, उन सड़कों की हालत देखिए आज भी कच्ची है। उन सड़कों देखा है, आप कहते हैं हमने DDR का काम किया है। उस समय आपने सारे काम जब DDR के किए, मुंशियारी धारचूला का भी, आप बेदा का भी जिक्र कर रहे थे, अभूतपूर्व काम हुआ करता। अभूतपूर्व का तो होता है न भूत न भविष्य, लेकिन न भूत भविष्य काम कर रहे थे, तो उसमें आपने याद क्यों नहीं आई आपके नैनी सैनी हवाई पट्टी की सरकार आपकी थी, आप सब कुछ काम कर सकते थे, जो चाहो उस समय तो आप सब कुछ थे, लेकिन आपको याद नहीं है। आज आपको याद आ रही है हवाई पट्टी की, अब आपको कहीं जहाज चलाने की याद आ रही, क्योंकि आप तो राजनीति कर रहे हैं, आप तो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लोग सरकार ऐसा काम नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जरूरत है, आवश्यक चीजें हैं, जहाँ पर जनहित के काम है, उन हितों को प्राथमिकता को देखते हुए उन कामों को आगे बढ़ा। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।